तो प्यारे बच्चों, अपन इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने इसका बेस देखा था। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। आज देखते हैं अपन 5.1। ठीक, प्रश्नावली 5.1। अच्छा देखिए, इसका कुछ बेस थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं एक बार जल्दी से। ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। जैसे समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिनके बीच का अंतर समान हो, ऐसी श्रेणी जिसके बीच का अंतर क्या हो, समान। जैसे कि ध्यान से देखना, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, डैश। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, इनके जो बीच का अंतर है हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3। इसमें से इसको घटाएंगे 3, 9 में से 6 को घटाएंगे 3, 12 में से 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा 3। यानी कि यहाँ पे जो प्रथम पद है, ध्यान से देखना, प्रथम पद वो कितना है आपका 3, ये वाला। ठीक, और जो इसका सर्वांतर है, सर्वांतर को दर्शाते हैं डी से। सभी का अंतर समान होना चाहिए तो वो सर्वांतर कहलाता है। जो इसका सर्वांतर है वो कितना है 3। और इसका जो अंतिम पद है, यदि हम यहाँ तक लेते हैं, ध्यान से देखना, तो ए एन जो है इसका अंतिम पद कौन सा है 12। और यहाँ पे देखना कुल पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो कुल पदों की संख्या को दर्शाते हैं एन से। और ये कितना है आपका कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 है, हमने 4 लिख दिया। कहानी समझ में आ रही? ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मेरे को प्रथम पद निकालना, ध्यान से देखना, प्रथम पद a1। ठीक, तो a1 कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, a1 बराबर हो जाएगा आपका a यानी कि प्रथम पद। ठीक, a1 ही a है। सर्वांतर जो है वो है आपका d, ये सर्वांतर है आपका। ठीक, तो जैसे मेरे को a2 निकालना है, a और d के फॉर्म में, दिमाग लगाइए, a और d के फॉर्म में निकालना है मेरे को a2। तो अपन क्या करें, ध्यान से देखिएगा, पहले पद में ध्यान से देखना, पहला पद कितना है इसका a। ठीक, अब प्रथम पद में जो d है, डिफरेंस है, देखिए, जैसे 3 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 6 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक, तो गौर से देखिएगा, 3 a2 निकालना तो लिखेंगे अपन a और उसमें एक बार d जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस d। ठीक, अब मेरे को a3 निकालना, दिमाग लगाइए, a3 निकालना तो लिखेंगे अपन a प्लस, ठीक, 2 बार d जोड़ेंगे। देखिए, एक बार d जोड़ा तो दूसरा पद निकला, एक बार और d जोड़ा तो तीसरा पद निकला, यानी कि 2 d जोड़ना पड़ेगा हमको। कुल मिला के यहाँ पे देखना, 2 है तो 1 d, 1 है तो 0 d, 2 है, सॉरी 3 है तो 2 d। ठीक, कहने का मतलब है, ध्यान से देखना, जितना यहाँ पे नंबर होगा उसी का एक कम d हो जाता है यहाँ पे। ठीक, जैसे मेरे को a5 निकालना तो लिखेंगे अपन a प्लस, ध्यान से देखना, a प्लस 4d, एक कम d। ठीक, कुल मिला के ध्यान से देखना, 5 में से 1 घटा दिया, 3 में से 1 घटा दिया, 2 में से 1 घटा दिया। ठीक, 1 में से 1 घटा दिया। तो यदि मेरे को ध्यान से देखना a6 निकालना तो लिखेंगे अपन a प्लस, ध्यान से देखना, a प्लस 6 माइनस 1d, यानी कि 5d। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ध्यान से देखना, मेरे को जैसे मान लो 100वां पद निकालना तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, तो मैं इसको लिखूंगा a प्लस, डायरेक्ट लिखो 99d, या फिर लिखो, ध्यान से देखना, 100 माइनस 1d। ठीक, तो अपन ने एक फार्मूला बनाया था, याद करो, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1। देखिए, जो यहाँ पे नंबर है उसमें 1 घटा देंगे और ये हो जाएगा आपका d। ये अपन पिछले वाले वीडियो में बहुत विस्तार से देख चुके हैं, तो गौर से देखिएगा। बस इसी का यूज करके अपन चेक करेंगे, आज ये प्रश्नावली पूरा समापन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन प्रश्नावली। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा, हम पढ़ के सुनाते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ठीक, एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक, आपको नीचे आपकी स्थितियां दी होंगी, उनमें से बताना है आपको कि कौन सी, जो आप एक सूची बनाएंगे, देखना कैसे सूची बनाना है हमको, यानी कुल मिला के एपी श्रेणी बनाएंगे आप। श्रेणी बनाने के बाद उसमें चेक करेंगे कि वो आपका एपी है कि नहीं। तो एपी कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना, यदि सर्वांतर 2 पदों के बीच का अंतर बराबर बराबर निकले तो वो आपका एपी है, नहीं तो नहीं है, सीधी बात है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। ठीक, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक, देखना उसके कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो ये आपका 1 किलोमीटर है, ये 0 किलोमीटर है, यहाँ तक गए 1 किलोमीटर हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक, तो बोलता है, ध्यान से देखना, जैसे ही आप 1 किलोमीटर चलेंगे, देखना 0 से लेके 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपसे लगेगा 15 रुपया। ठीक,
अब हर 1 किलोमीटर का यहाँ के बाद हर 1 किलोमीटर में 8 रुपया और जुड़ जाएगा। देखना कैसे, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे ध्यान से देखना, तो 15 तो लगेगा ही और प्लस 8 और जुड़ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो ध्यान से देखना 15 तो लगेगा ही प्लस 8, ये 15 प्लस 8 तो पहले से था ही, इसमें प्लस 8 और हो जाएगा। ठीक, मतलब ध्यान से देखिएगा जो आपका AP बन रही है, ध्यान से देखिएगा तो कितनी बनेगी आपकी 15, देखना 15, और दूसरा कितना हो जाएगा आपका 23। ठीक, तीसरा हो जाएगा आपका 31। ठीक, ये बनी आपकी सूची। ठीक, और डेड होगा तो गौर से देखिएगा, हम लिखेंगे दिया है, पहले तो शुरुआत में लिख लो दिया है 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया बराबर कितना है 15 रुपया। ठीक, और साथ में दिया है अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रत्येक किलोमीटर का किराया बराबर कितना है 8 रुपया। ठीक, अब सूची बनेगी, जो आपकी सूची है वो सूची बनेगी, ध्यान से देखना 1 किलोमीटर का कितना है 15। ठीक, दूसरा ध्यान से देखना दूसरे किलोमीटर में कितना, 2 किलोमीटर तक चलेंगे तो कितना लग जाएगा आपका 23। ठीक, और 3 किलोमीटर में कितना हो जाएगा आपका 31। ठीक, इस प्रकार आपकी ये बन जाएगी आपकी सूची। ठीक, ये सूची बनी। अब देखिए ये आपका प्रथम पद है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और भी चाहें तो और भी निकाल सकते हैं। क्या करना, हमको 3 नंबर तक निकाल लेते बस, बहुत है A3 तक। अब हमको चेक करना है कि क्या ये AP है, जो ये सूची निकली हमारी वो AP है कि नहीं। तो हम डिफरेंस निकालते हैं, ध्यान से देखना, डिफरेंस D1 बराबर कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है बराबर बराबर है कि नहीं, तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। तो लिखें हम A2 माइनस A1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 23 माइनस 15। देखिए 23 में से 15 को घटाएंगे कितना बचेगा आपका 8। ठीक, अब निकालें अपन D2, देखिए कम से कम 2 निकालिए, 2 या 3। ठीक, तो अपन 2 निकालेंगे बस, A3 माइनस हो जाएगा आपका A2। ठीक, दूसरा डिफरेंस निकालते हैं, बराबर निकालना चाहिए। तो 31 में से माइनस कर दें अपन 23। ठीक, तो बराबर में कितना निकलेगा 8, यानी कि डिफरेंस बराबर है। मतलब कि ध्यान से देखना यहाँ पे जो आपका D1 है वो D2 के बराबर है, यानी कि ध्यान से देखिएगा दी गई स्थिति AP है। बस हो गया, समझ में आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, तो ये बन जाना चाहिए हमारे हिसाब से। देखना एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। वो बोलता है कि जैसे ही आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपसे 15 रुपये लगेगा। अब यदि आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाएंगे ना, जैसे 2 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर में 15, और दूसरे जो 1 किलोमीटर जहाँ से ख़त्म होता है, दूसरे किलोमीटर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से वहाँ तक लगेगा आपका 15 तो लगेगा ही, और साथ में 8 रुपया और एक्स्ट्रा, ऐसे 8 रुपये बढ़ा के लेता है वो हर 1 किलोमीटर में। ठीक, तो ये आपका AP है, हमने यहाँ से चेक कर लिया क्योंकि D1 D2 के बराबर है, बन जाएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों अपन पहले के दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक, देखना कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो एक सिलेंडर है, बेलन है, ठीक, यहाँ पे लगा देते एक पंप, ये पाइप हो गया। देखना जो ये पंप है ऊपर लगाया हमने, यहाँ से ध्यान से देखना, जब हम इसको एक बार दबाते हैं ना तो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना, 1/4 भाग। तो आप चाहें तो इसको ध्यान से देखना, x मान लो, 1 मान लो, मानना तो है हमको, बस AP चेक करना है कि नहीं। तो शुरुआत में मान लेते हैं कि इसमें जो गैस है वो है आपकी x लीटर, कितनी, x लीटर। ठीक, x लीटर मान लेते हैं इसमें गैस है, और एक बार में ध्यान से देखना ये 1/4 भाग, ये जो पंप है आपका एक बार में 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ध्यान से देखना। और फिर इसके बाद जो आपकी सूची बनेगी उसको फिर चेक करेंगे कि वो आपका AP है कि नहीं। तो गौर से देखिएगा, माना करके लिख लो, माना बेलन में गैस की मात्रा बराबर मान लें कितनी है x। ठीक, बेलन में गैस की जो मात्रा है मान लें कितनी है x।
अब दिमाग चलाइए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उसी हिसाब से लगाते हैं अपन। पहली बार x जो है ध्यान से देखिएगा ये आपका A1 है, ठीक। अब देखिए पहली बार गैस निकलने के बाद, गैस निकलने के बाद मात्रा बेलन में, ठीक, कितनी हो जाएगी ध्यान से देखना। तो गौर से देखिएगा टोटल कितनी है, जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो इसमें 4 लीटर गैस थी, ठीक। एक बार दबाया हमने, 2 लीटर निकल गई या 1 लीटर निकल गई यहाँ से, तो कितनी बची, तो 1 माइनस करना पड़ेगा ना इसमें, ध्यान से देखना। ऐसे ही इसमें ध्यान से देखिएगा, जो आपकी टोटल गैस है वो कितनी है x, ठीक। इसमें से माइनस होगी, देखना कैसे माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकल रही मतलब माइनस हो रही। x का 1/4, 1/4 मतलब 1/4 भाग, ठीक, यानी कि x/4। दोनों का एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखना, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 4, ठीक। इन दोनों का लघुत्तम लिया कितना आया 4, ठीक। ये आपका A1 है, ये निकलेगा जो वो A2 निकलेगा, ठीक, क्योंकि जो बचेगी गैस वही है निकल रहा है यहाँ पे। A2 कितना हो जाएगा, एक लघुत्तम कितना है 4, इसका इसमें भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, 4 का x में गुणा करेंगे कितना आएगा 4x माइनस, ठीक, 4 का 4 में भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 1 का x में गुणा करेंगे x आएगा, यानी कि आपका निकला मान 3/3x बटे, देखो 4x में से 1x घटाएंगे 3x बचेगा और बटे में कितना 4, तो ये निकला आपका A2 का मान, ठीक। इसी प्रकार अपन निकाल लेते हैं दूसरी बार में बचेगी गैस की मात्रा, गैस की मात्रा यानी कि A3 निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा A3। अब देखिए जो बची है उसी में से गैस बाहर निकलेगी ना, तो कितनी बची है आपकी 3x, जैसे कि ध्यान से देखना कितनी बची आपकी, जैसे यहाँ पे 3 लीटर बची, अब फिर हमने दबाया तो 1 लीटर फिर निकल गई, तो इसी में से निकलेगी, तो 3 माइनस फिर करेंगे 1, ऐसे यहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखना। जो शेष बची है वो कितनी है ये, तो 3x/4, ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे हम, ध्यान से देखिएगा 3x/4 का 1/4 भाग, ठीक, 1/4, तो 1/4 यानी कि ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना A3 बराबर दोनों, तो ये हो जाएगा आपका 3x/4, ये माइनस में हो जाएगा 3x बटे कितना हो जाएगा आपका 4 चौको 16, इसको हल करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 16, ठीक, 16 आया, 4 का 16 में भाग लगाया तो कितने बार जाएगा 4 बार, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 12x माइनस, देखिए 16 का 16 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का 3x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3x, ठीक। अब दिमाग लगाइए, A3 का जो मान निकला वो कितना निकला, 12x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा आपका 9x, और बटे में कितना चल रहा है इसके 16, ये निकला आपका A3, ठीक। अब हमारी जो सूची बनी, सूची इसको मिटा लेते हैं अपन। अब देखिए जो हमारी सूची बनी वो सूची के क्या बनेगी आपकी, सूची बनेगी आपकी, देखना x, A1 कितना है x, और हम बात करें A2 कहाँ गया, A2 ये है, यानी कि 3x बटे कितना 4, और A3 की बात करें तो A3 आपका 9x/16, ठीक, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो डिफरेंस निकालते हैं, ध्यान से देखना D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x/4 माइनस हो जाएगा x, A2 माइनस A1, डिफरेंस निकाल रहे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो D1 निकलेगा कितना, एलसीएम आएगा इसका 4, ठीक, 4 का 4 में भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 1 का 3x में गुणा करेंगे कितना आएगा 3x, माइनस है माइनस, 1 का 4 में भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, और 4 का x में गुणा करेंगे कितना आएगा 4x, ठीक, ये निकला आपका A1 बराबर माइनस का x/4, ठीक, सॉरी D1 बराबर माइनस का 1/4, डिफरेंस निकला आपका D1, ये हम निकाल रहे हैं इसी प्रकार से D2, तो D2 बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना A3 माइनस A2, देखिए A3 में से A2 को माइनस करेंगे D2 निकल आएगा, देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा 9x/16 माइनस 3x/4, ठीक, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा
D2 बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना, D2 जो है वो एलसीएम आएगा इसका 16, ठीक, 16 आया, और 16 का 16 में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 का 9x में गुणा करेंगे 9x आएगा, माइनस 4 का 16 में भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 12x, ठीक, बराबर में आएगा इसके, 12x में से 9x घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 3x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस चिन्ह, बटे में कितना चल रहा है इसके 16, ठीक। तो D2 का मान ये निकला। अब ज़रा सोचिए, इसका कुछ भाग हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहाँ जगह नहीं बच रही। हमने यहाँ से देखा, ध्यान से देखना, जो आपका D2 है वो ये निकला हुआ है, लास्ट वाला पद। हमने यहाँ से देखा क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में? बिल्कुल नहीं। यानी कि यहाँ से देखना D1 बराबर नहीं है D2 के, तो लिख देना अतः जो सूची है आपकी, सूची AP नहीं है, या फिर स्थिति AP नहीं है, ठीक। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए D1 D2 के बराबर नहीं है, तो चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों, इसका तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो आपको पता करना कि ये AP है कि नहीं। अब पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, एक कुआं की खुदाई कर रहे हैं अपन, तो हमने जैसे ही 1 मीटर खोदा तो कितना लगा आपसे, ये मान लो 1 मीटर है, तो ये यहाँ पे लगा आपका 150, ठीक। वो बोलता है कि 1 मीटर जैसे ही आपने खोदा तो 150 रुपया लगा। अब जैसे ही आप 1 मीटर नीचे जाते हैं, ये 1 मीटर का है, 1 मीटर, अगले 1 मीटर की बात करें तो 150 जो है आपका, उसमें प्लस हो जाएगा 50, ठीक, 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं तो मेहनत ज़्यादा लगेगी ना, माटी भी तो फेंकना पड़ेगा बाहर। तो गौर से देखिएगा, पास में थे तो फेंकने में हमको दिक्कत नहीं जा रही थी, अब थोड़ा गहराई में चले गए तो थोड़ा दिक्कत जा रही है, इसलिए हम 50 रुपया उससे एक्स्ट्रा ले रहे। फिर जैसे ही 1 मीटर और नीचे जाएंगे तो ये कितना आ रहा था आपका, 200, ठीक। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो जो 200 है यहाँ तक देखना, 50 में जो 200 है वो 200 में 50 रुपये और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 250, ठीक। ये बनती जाएगी आपकी AP, एक सूची बनेगी आपकी, श्रेणी बनेगी, ठीक। तो गौर से देखिएगा, पहले लिख लो, दिया है कुएं की खुदाई में, कुएं की खुदाई में एक प्रथम 1 मीटर की लागत कितनी बोल रहा है वो, प्रथम 1 मीटर की जो लागत है वो कितनी है, 150 रुपया, ठीक। और आगे प्रत्येक 1 मीटर में बढ़ी लागत बराबर कितनी है, 50 रुपया, ठीक। अब ज़रा सोचिए कि जो सूची बनेगी वो क्या बनेगी आपकी सूची, ठीक। तो सूची बनेगी आपकी, ध्यान से देखना, 150, पहला तो भाग बनेगा आपका 150, क्योंकि ये 1 मीटर का हो गया, दूसरे 1 मीटर में 50 रुपये और ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, 150 और प्लस 50, ठीक। तीसरे वाले में ध्यान से देखना, 150 प्लस 50 तो है ही है, एक और प्लस 50 हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके बढ़ते जाएगी ये। कुल मिला के जो सूची बनेगी आपकी वो बनेगी आपकी 150, 200 और कितनी, ये 200 और 50 कितना हो जाएगा आपका, 250, ठीक। तो ये क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब निकाल लें, ध्यान से देखना डिफरेंस। तो D1 बराबर निकलेगा आपका A2 माइनस A1 बराबर, यानी कि 200 माइनस 150 बराबर हो जाएगा आपका 50, ठीक। अब D2 निकाल लें अपन, तो ये हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 बराबर 250 माइनस 200 बराबर कितना आएगा, 50। अब देखिए ज़रा यहाँ पे की बात करें अपन, जो आपका D1 है वो D2 के बराबर है, दी गई स्थिति AP है,
ठीक, क्योंकि यहाँ पे D1 D2 के क्या है, बराबर है। देखो कम से कम 2 तो निकालना ही है आपको, D1 और D2 तो निकालना ही है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये आपका AP है कि नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो ये बिल्कुल है। चलो चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन में। देखना चौथा क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, हमको यहाँ पे मिश्र धन की सूची बनानी है, ठीक। जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आया ये क्या है, तो हमको मिश्र धन बनाना, ध्यान से देखिएगा, तो गौर से देखिएगा। देखिए पहले अपन क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं, फिर इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो गौर से देखिएगा, अभी ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं लीजिएगा, आपको केवल सुनना है बस, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में आपको मिश्र धन का सूची बनाना है, ठीक। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, दिया है, क्या दिया है आपको, जो आपका मूलधन है, मूलधन वो आपको मिश्र धन ही तो है, पहले साल की बात हो रही। तो ध्यान से देखना, अभी शुरुआत है या हो रही, तो E1 कितना है आपका 10,000, कितना है 10,000। और जो आपकी दर है, यहाँ पे दर दी हुई है, दर कितनी है आपकी 8%, R दिया हुआ है यहाँ पे 8%, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि इसको मैं कैसे निकालूं, कैसे मिश्र धन में पहुंचे हम। तो गौर से देखना, 1 साल बाद निकालो, 1 वर्ष बाद मिश्र धन। देखना 1 साल बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है कि अपन मूलधन में जोड़ देंगे अपन ब्याज, क्या जोड़ देंगे अपन, ब्याज, 1 साल की ब्याज, ठीक। मूलधन में जोड़ देंगे अपन 1 साल की ब्याज। तो गौर से देखिएगा, आपका मिश्र धन निकालेगा, मिश्र धन जो है वो है आपका A2, ठीक। यहाँ पे मूलधन कितना है आपका 10,000, तो हमने लिखा 10,000, देखते चलना, और प्लस कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, जो ब्याज है साधारण ब्याज लगेगी आपकी, आपको पता होगा पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होती है, कुल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का ब्याज होती है। तो अभी तो केवल मूल ही धन से ब्याज मिलेगा, क्योंकि अभी ब्याज तो अभी शुरुआत ही तो हो रही है, वार्षिक ब्याज ले रहा है वो। तो हमको पता है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे हम चूकी करके बता देते हैं, SI बराबर होता है प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड में कितना 100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। गौर से देखिएगा, तो प्रिंसिपल कितना है इसका 10,000, ठीक, गुणे रेट कितना है इसका, कहाँ गया रेट, यह है रेट, R जो है वो रेट है, दर दी हुई है, वो कितनी है 8%, और टाइम कितना है 1 साल, बटे कितना हो जाएगा इसके 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, कितने जीरो बचे अभी 2, मतलब ये 100 गुणे 8 हो जाएगा, यानी कि 800 हो जाएगा, यानी कि A2 निकलेगा आपका 10,000 प्लस कितना 800। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, A2 बराबर 10,800, A2 निकल आया। इसी प्रकार अपन A3 निकाल लेते हैं। तो गौर से देखिएगा, अपन निकालते हैं 2 वर्ष बाद मिश्र धन, यानी कि A3 बराबर, बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूले में जमा दीजिए। देखिए दूसरे साल के लिए जो मूलधन है वो ये काम करेगा, क्योंकि अब ब्याज और मूलधन दोनों से ब्याज लगेगी। तो प्रिंसिपल कितना इसका, इसके लिए हो जाएगा आपका 10,800। ध्यान से देखना, प्रिंसिपल इसके लिए यही बन जाएगा, क्योंकि इसमें आपका मूलधन और ब्याज दोनों हैं, तो इससे पूरे से ब्याज लगेगा। तो मूलधन में जोड़ देंगे अपन ब्याज को, तो ब्याज कितनी हो जाएगी इसकी, देखना मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है आपका 10,800 मल्टीप्लाई, दर कितना है आपका 8%, टाइम कितना है आपका 1। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि 1 क्यों, नहीं, यहाँ पे केवल दूसरे वर्ष की बात हो रही है, दूसरे वर्ष, केवल दूसरे, ठीक, दूसरे वर्ष के बाद। तो ध्यान से देखिएगा दूसरे वर्ष की, यानी कि ध्यान से देखिएगा 0 से 1 साल हुआ, ठीक, 1 के बाद दूसरा साल होगा। तो पहले से लेकर दूसरे तक की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, तो अभी तो 1 ही साल हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक यहाँ तक की तो ब्याज निकाल चुके हैं, यहाँ क्या चल रही है, यहाँ केवल दूसरे साल बस की। तो दूसरे साल का मिश्र धन निकाले, ध्यान से देखिएगा, इन सबको काट लीजिए, इसके बटे में आएगा 100। अपन इसको काटेंगे, देखना 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A3 बराबर 10,800, 10,800 प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए,
8 8 64 और 8 एकम 8 यानी कि हो जाएगा आपका 864। ठीक, अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, A3 बराबर 4 6 8 दूनी 16 कि 6 हाथ लाई 1 0 यानी कि 1 और यहाँ पे आया 1। ठीक, तो ये निकला आपका A3, यानी कि आपका जो सूची बनी सूची वो निकली कितनी, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। दूसरा है आपका देखना 10,800 और तीसरा आपका 11,664। ठीक, ये A1 है, ये डैश हो जाएगा, ये A2 है, ये A3 है। तो अपन डिफरेंस निकालते हैं D1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 यानी कि 10,800 में से माइनस करेंगे 10,000 तो कितना बचेगा आपका 800। ठीक, ऐसे ही अपन D2 निकालेंगे तो D2 निकलेगा आपका देखना 11,664 माइनस हो जाएगा इसमें से ये वाला A2, तो 10,800 बराबर में कितना आएगा आपका 864। घटा के देखिए 864 ही आएगा। तो ये हमारे हिसाब से बन जाना चाहिए। अब दिमाग लगाइए ज़रा, क्या D1 D2 के बराबर है? नहीं, जब नहीं है D1 D2 के बराबर तो दी गई दी गई सूची जो है आपकी सूची या दी गई स्थिति आपकी AP नहीं है, AP नहीं है, बन जाएगा। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो इस प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। और आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का क्वेश्चन देखेंगे अपन कल। धन्यवाद।